जय हिंद। अब मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को इस वीडियो में कि अवतल दर्पण के किस जगह पर कौन सा वस्तु रहेगा, अर्थात वो फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जो वस्तु ध्रुव पर रहेगा या फोकस तथा ध्रुव के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। इस वीडियो में सारा चीज बताएंगे, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। जब वस्तु अवतल दर्पण के जब वस्तु आपका फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इस वीडियो में कि आप वीडियो में ही नहीं कहीं पर भी देखिएगा, उसमें जब भी चित्र बनता है, जब भी उसका चित्र का मतलब उसका जब भी प्रतिबिंब बनता है उसमें दो किरण परमानेंटली रहता है। कौन कौन? एक अभिलंब किरण और दूसरा आपतित किरण तो होता ही है, आपतित के साथ उसका परावर्तित किरण रहता है। बस वही दो दो किरण। आप मानिए तो तीन है, नहीं तो दो है। पहला एक अविलंब और दूसरा वो आपतित होने के बाद परावर्तित किरण। समझ गए ना। इसमें दो ही चीज आपको दिखाई देगा। उसके बाद कैसे कैसे होता है मैं वो बताऊंगा। उसके बाद मैं कुछ पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि कैसे किस दिशा में कौन सा किरण आएगा और कैसे परावर्तित होगा, वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। उसके बाद इसमें जो चित्र में इस चित्र यहाँ पर दिखाएंगे कि कौन सा वस्तु कहाँ पर है, उसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। फोकस तथा ध्रुव के बीच, ध्रुव क्या है? पी। ये दोनों के बीच जब स्थित है तो उसका चित्र कैसे बनता है पहले यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर जो वस्तु रखा हुआ है, ए बी वस्तु है, ए बिंदु पर स्थित है। ए बी वस्तु जो है ए बिंदु पर स्थित है, वो टी बिंदु पर आपतित होता है और टी बिंदु पर आपतित होने के बाद वो एफ से ही गुजरता है। मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो किरण मुख्य समांतर मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगा, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगा वो अवतल दर्पण में फोकस से गुजरेगा। फोकस से गुजरते हुए आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप टी बिंदु प्राप्त होता है और वह एफ से यानी कि फोकस से गुजरता है भी और भी दिशा में चला जाता है। उसके बाद दूसरा जो रहता है वो रहता है अभिलंब किरण, जो कि केंद्र से खींचा रहता है, केंद्र से खींचता है। तो अभिलंब किरण क्या होता है? जो जैसे जाता है आपतित होने के बाद उसी दिशा में फिर चले आते हैं, उसी दिशा में चले आते हैं। तो उसके बाद प्रतिबिंब बनते हैं, कुछ आपको दिखा देता हूँ। ये जाता है और भी बिंदु पर या यू बिंदु पर आपतित हो जाता है और पूरा अपनी दिशा में लौट जाते हैं। लेकिन ये दोनों दिशाओं को बढ़ाने पर आगे क्या बनता है? चित्र बनता है। चित्र का मतलब उसका प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? उसका प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब यहाँ पर देख सकते हैं, जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से सीधा, अर्थात वो वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। उसके बाद ये काल्पनिक और सीधा है। जो काल्पनिक बनता है वो सीधा ही बनता है, जो सीधा बनता है वो काल्पनिक ही होता है। तो यहाँ पर वस्तु से सीधा बनता है, इसका मतलब ये काल्पनिक और वस्तु से बड़ा है। समझ गए ना। उसके बाद आइए, इसमें समझ गए कि वस्तु से प्रतिबिंब उसका बड़ा, ये काल्पनिक और सीधा बनता है। उसके बाद ये जो है यहाँ पर वस्तु से थोड़ा बड़ा बनता है। अब देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित है तब कैसे बढ़ेगा, तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। जब वस्तु फोकस पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। पहले यहाँ पर देखिए ये चित्र कैसे कैसे गया है। तो यहाँ पर रखा है जो एफ पर फोकस पर है और एफ वस्तु है जो टी बिंदु पर आपतित होता है। टी बिंदु पर आपतित होता है और फोकस से ही, क्योंकि ये समांतर क्या है, समांतर है, और समांतर होने के पश्चात वो फोकस से गुजरता है जो कि यू दिशा में चला आता है, यू दिशा में आता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद केंद्र से एक अभिलंब किरण गुजरता है और वहां पर एस बिंदु प्राप्त होने के बाद अपने ही दिशा में लौट जाती है। लौटने के पश्चात ये चित्र में आप देख सकते हैं कि चित्र में दिखाया गया है कि उसका प्रतिबिंब अनंत में बनता है। कहाँ बनता है? अनंत में बनता है। और इसमें वास्तविक और सीधा बनता है, वास्तविक और सॉरी उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनता है। यहाँ पर चित्र आप देखते हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब वास्तविक और उल्टा बनता है। समझ गए ना। और ये वस्तु से बड़ा ही नहीं, काफी बड़ा बनेगा, काफी बड़ा बनेगा, लेकिन बहुत दूरी के बाद, बहुत दूरी के बाद। अर्थात इसका प्रतिबिंब कैसे बना? वस्तु से काफी बड़ा, काफी मतलब बहुत बड़ा आवर्धित, बहुत बड़ा वस्तु बने प्रतिबिंब बनेगा।
बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और साथ ही साथ ये वास्तविक बनेगा, और वास्तविक बनने के साथ साथ वो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? ये सीधा है, वो नीचे की तरफ उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। समझ गए ना? इसका मतलब वस्तु से बड़ा अनंत में बनेगा, साथ ही साथ वास्तविक और उल्टा बनेगा। आप देखिए, आप क्या लिखा है? जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा, क्या है? वक्रता केंद्र ये सी और फोकस के बीच रहेगा, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? सबसे पहले यहाँ पर देख लिए, ये गया कैसे, चित्र कैसे निकला, उसका किरण कैसे निकला है। तो सबसे पहले यहाँ पर चित्र निकलता है और टी बिंदु पर आपतित होता है, और टी बिंदु पर आपतित होने के पश्चात वो एफ से गुजरता है और एस बिंदु पर चला आता है। उसके बाद दूसरा किरण है अभिलंब किरण, जो कि बी बिंदु पर आपतित होता है, और बी बिंदु पर आपतित होने के बाद वो पुनः अपने ही केंद्र पर आ जाती है, और उसके बाद धीरे 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 एस बिंदु पर आता है। तो एस बिंदु पर आने के पश्चात इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा और वास्तविक बनता है। उल्टा और वास्तविक बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है। लेकिन कब? ये दोनों अनंतों के बीच बनता है। कहाँ बनता है? ये अनंतों के बीच बनता है। वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रहेगा, तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से उल्टा, तो अनंतों के बीच, और काल्पनिक वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। उसके बाद देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर यहाँ पर रहेगा, वक्रता केंद्र पर, तो उसका वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? उल्टा और बराबर दूरी, उल्टा और बराबर दूरी बनता है। देखिए, जब यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर ये भी रखा हुआ है, सी बिंदु मतलब वक्रता पर है, तो उसका पहले किरण जाता है, टी बिंदु प्राप्तित होता है, और टी बिंदु प्राप्ति होने के पश्चात वो एफ बिंदु से एस बिंदु तक आ जाता है। समझ गए ना? वो टी बिंदु से एस बिंदु तक आता है, यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद दूसरा दूसरा जो है दूसरा जो है वो अपने ही केंद्र पर लंब जो होता है ना, जाता रहता है। लेकिन इस पर यहाँ नहीं होता है, बल्कि ए बिंदु से निकलता है और बी बिंदु पर आपतित होता है। ये यहाँ से निकलता है और फोकस से होते हुए बी बिंदु पर आपतित होता है, उसके बाद सीधा निकल जाता है। क्या निकलता है? सीधा निकलता है, और सीधा निकलने के पश्चात वो भी एस बिंदु पर आपतित हो जाता है। क्या होता है? एस बिंदु पर आपतित हो जाता है, जिसके कारण वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी क्या होता है? बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि वस्तु की दूरी बराबर होता है, उल्टा और वास्तविक होता है। एक बार सुन लीजिए, इसमें जो है, जो वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर स्थित रहेगा, उसका जो प्रतिबिंब है, वो वस्तु की दूरी जितना है उतना ही बराबर उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि वस्तु का दूरी बराबर, प्रतिबिंब का दूरी, दोनों बराबर रहेगा, और दोनों एक ही साइज का बनेगा। उसके बाद ये उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा और वास्तविक। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर लिखा है, जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। यहाँ पर क्या है? वस्तु ये केंद्र है, यानी कि वक्रता केंद्र है, और ये वस्तु एस बिंदु पर आधारित है। एस टी जो वस्तु है एस बिंदु पर आधारित है, और ये क्या है? केंद्र, वक्रता केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र के बीच एस बिंदु वक्रता केंद्र है। बताते अनंत, ये क्या है? अनंत और अवतल दर्पण वक्रता केंद्र, ये अनंत बने बिंदु, मान लो कि अनंत बिंदु है, और ये तो ये बीच जो इसका अभी आगे लिख सकते हैं, ये बीच में है वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र अनंत के बीच में जब वस्तु रहता है, तो उसका जो चित्र होता है, उसका जो प्रतिबिंब रहता है, वो कैसे दिखा जाता है? तो मैं आप लोग को एक एक करके बताता हूँ। यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले एस बिंदु से जो निकलता है वो यू पर आपतित होता है। आपतित होने के पश्चात वो ए बिंदु पर आकर रुकती है, आकर रुकती रही, ए बिंदु से आती हुई गुजरती है, ए बिंदु से गुजरती है। दूसरा जो है, दूसरा फिर वही जो केंद्र से, उसके बाद दूसरा केंद्र से वक्रता केंद्र से गुजरता है। उसके बाद यहाँ पर देख देता हूँ, उसके बाद ये मानो कि डी बिंदु पर आपतित होने के बाद फिर उसी दिशा में लौट जाता है। समझ गए ना? तो लौटता है तो ये वाला, उसके बाद यू जो परावर्तित है, जो टी बिंदु से गुजरा हुआ जो यूटी है, यूटी मतलब आपतित किरण, वही परावर्तित किरण ए बिंदु पड़ता था। यही जो आपतित किरण, तो यह परावर्तित किरण हो जाता है। फिर जो यहाँ से गुजरता है, यह अभिलंब, यहाँ पर देख लिया, अभिलंब जो केंद्र से होते हुए नीचे आ जाता है, और फिर वो ऊपर चला जाता है, तो ये दोनों किरण ए बिंदु पर मिल जाता है।
जिसके कारण ये अनंत से जो अनंत पर मतलब वक्रता केंद्र पर और अनंत के बीच जो वस्तु रहता है उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, छोटा बनता है, बहुत छोटा नहीं, छोटा बनता है। और साथ ही साथ वो वास्तविक बनता है, और साथ ही साथ वो उल्टा उल्टा और वास्तविक बनता है। यहाँ देख ही सकते हैं ये उल्टा और वास्तविक है। वास्तविक मतलब जहाँ पर रियल में मैच करता है वो बिंदु किसी जगह पर मिलता है वो वास्तविक होता है। तो वास्तविक में ये मिलता है, ये उल्टा हो गया और साथ ही साथ वास्तविक हो गया। तो वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बना, तो उसका प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु से उसका प्रतिबिंब छोटा है, छोटा का मतलब बहुत छोटा नहीं, छोटा है। उसके बाद यहाँ पर उल्टा और वास्तविक है, उल्टा और वास्तविक है, समझ गए। उसके बाद देखिए जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए जैसे चंद्रमा, सूर्य, उनका जो प्रकाश किसी धरती पर किसी परावर्तक पर वस्तु पर पड़ता है तो वहां से जो किरण आता है भैया, वह दो किरण समांतर आता है, दो किरण समांतर आता है और आने के पश्चात वह दो बिंदुओं से गुजरता है। एक ध्रुव बिंदु से, जो कि मैंने पहले बता दिए हैं कि ध्रुव बिंदु से जो भी गुजरेगा वह परावर्तित किरण की तरह गुजरेगा, वह सीधा गुजर जाता है। वो तो किसी एफ बिंदु से या सी बिंदु से एक किरण नहीं गुजरता है, डायरेक्ट जो बिंदु पर पी पर आया और इस दिशा में ऑटोमेटिक गुजर जाता है, समझ गए ना। उसके बाद दूसरा किरण, ये साइड वाला जो किरण रहता है वो टी बिंदु पर आपतित होता है, जो कि एक बिंदु फोकस से गुजरता है। क्यों, क्योंकि जो समांतर किरण आते हैं वो हमेशा फोकस से ही गुजरता है, इसलिए एक किरण पी बिंदु पर और एक किरण टी बिंदु पर आपतित होकर एक किरण बाहर और एक किरण फोकस से गुजरता है। उसके बाद दोनों ये मानो कि ये टी डब्ल्यू बिंदु पर वो आकर मिल जाता है। इस प्रकार जो उसका जो प्रतिबिंब बनता है छोटा नहीं बल्कि बहुत ही छोटा बनता है। चंद्रमा और सूर्य का जो रोशनी आएगा धरती पर, उसका चित्र कितना बड़ा छोटा दिखाएगा, उसका प्रतिबिंब कितना छोटा दिखाएगा, बहुत छोटा दिखने में। यहाँ पर लगता है बड़ा, यहाँ पर तो अनंत है तो इसका कितना बड़ा चित्र होगा वस्तु का, इसलिए यहाँ पर छोटा बनता है। तो ये छोटा बल्कि बहुत ही छोटा चित्र बनेगा, चित्र मतलब उसका प्रतिबिंब बनेगा। जो अनंत पर स्थित है जो वस्तु, उसका प्रतिबिंब बहुत ही छोटा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, समझ गए ना। एक बार पुनः समझ लीजिए, जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो वह वस्तु, उसका जो प्रतिबिंब रहेगा वह वास्तविक और उल्टा रहेगा और साथ ही साथ उसका प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं 10th क्लास से रिलेटेड हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तत्काल जय जय भारत, वंदे मातरम।